सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। मार्च 2022 में इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन ये कहां पे करेगी? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो इंडियन एयरफोर्स अभी 7 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति का संचालन करेगी और इसमें मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के टोटल 148 विमान भाग लेंगे। इंडियन एयरफोर्स हर 3 साल में इस एक्सरसाइज वायु शक्ति का संचालन करती है। मतलब लास्ट टाइम में ये कब हुआ होगा? 2019 में। तो इस बार ये कहां पे हो रहा है वो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के जैसलमेर में। अब यहां से लिंक करा के 2-4 पॉइंट में आपको याद करवाता हूं। देखो, हमने कहा एक्सरसाइज वायु शक्ति, तो आपको दिमाग में आना चाहिए एक होता है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, एक नेवल एक्सरसाइज है वो। गरुड़ शक्ति बोलोगे तो वो भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। मित्र शक्ति बोलोगे तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। और केवल शक्ति की बात करोगे तो भारत और फ्रांस के बीच में है। उसके अलावा ऑपरेशन शक्ति क्या है? तो ये दूसरा परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में, और पहला वाला 1974 में हुआ था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और शक्ति से एक और बनता है, पहला कोंकण शक्ति 2021 हमने किया था जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ये यूके के साथ हमने किया था। अच्छा, वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। नेवल चीफ मार्शल हैं आर हरि कुमार और नेवल डे नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे हैं और आर्मी डे होता है 15 जनवरी को। तो ये आप ध्यान रखेंगे बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि जो अनअकैडमी है वो आप लोगों के लिए लेकर के आया है मेगा कॉम्बैट टेस्ट सीरीज। मेगा कॉम्बैट क्या है? एक टेस्ट सीरीज है जिसमें अभी परसों यानी कि 6 मार्च को आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स 2022 के लिए एक टेस्ट लिया जाएगा। ये बिल्कुल एग्जाम के फॉर्मेट में होगा और उस टेस्ट के बाद वीडियो के फॉर्मेट में उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं उस टेस्ट को आप जरूर लगाना, क्योंकि एक तो वो बिल्कुल फ्री है और एग्जाम के फॉर्मेट में है, ताकि उसको लगाने से आपको आपकी तैयारी का पता चल सकेगा कि कैसी चल रही है। और इसमें इतना ही नहीं, आप 1 करोड़ रुपए तक के प्राइज भी जीत सकते हो। तो इसमें दोनों तरह से आपका ही फायदा है, क्योंकि ये सब फ्री है, तो इसका फायदा जरूर उठाना। टेस्ट कैसे लगाओगे, टेस्ट में एनरोल कैसे करोगे? तो टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप वहां टेस्ट पे चले जाओगे। वहां एनरोल करने के लिए वो आपसे कोड पूछेगा, तो कोड आपको टाइप करना है अपना क्रैक एग्जाम 10, और जैसे ही आप उसको टाइप करोगे वहां आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। और जब भी 6 तारीख को मॉर्निंग में टेस्ट स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप टेस्ट लगा पाओगे। तो ये आप कर लेना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को। तो पृथ्वी पर मौजूद वन्य जीवों और वनस्पतियों के सुंदर और विविध रूपों को मनाने के लिए हर साल 3 मार्च को ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। हिंदी में बोलोगे तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। अभी आपको याद होगा 1 मार्च को हमने विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया था। अच्छा, वैसे 3 मार्च को एक और डे हम लोग मनाते हैं। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो, वरना मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में जारी सेंटर फॉर एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 120वें स्थान पे। तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2030 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हमारा सतत विकास लक्ष्य हैं जिनको पूरा करना है, तो उस मामले में किस देश ने कितना काम किया है उसी के अनुसार ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो इसमें भारत 120वें स्थान पर है। और भारत में बात करोगे, केरल इसमें टॉप पर है और सबसे लास्ट में चल रहे हैं झारखंड और बिहार। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2022 आया था अभी, उसमें भारत कौन से स्थान पर है? 43 पे है, टॉप पे यूएस है। और अभी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 की रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारत 4थे स्थान पर है और टॉप पे है सऊदी अरब। उसके अलावा ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 आया, जिसमें भारत पहले स्थान पर रहा, जिसको सेल्फोर्स नाम की कंपनी ने लॉन्च किया इस इंडेक्स को। और अभी लोकतंत्र सूचकांक की बात करेंगे, डेमोक्रेसी इंडेक्स
2021 जिसको जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, उसमें भारत 46 नंबर पे है, टॉप पे नॉर्वे है। बाकी भ्रष्टाचार सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की बात करेंगे जिसको जारी किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, उसमें भारत 85 नंबर पर है। और टॉम का जो 2021 का ट्रैफिक इंडेक्स आया था उसमें भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया मुंबई को, जो कि विश्व में 5वें स्थान पर है। और विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर यह है टर्की का इस्तांबुल। उसी तरह से आपको याद होगा अभी खुशहाली इंडेक्स 2021 आया था, हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसको जारी किया था यूनाइटेड नेशन ने। भारत उसमें 139 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 101वें स्थान पर रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसमें भारत 142 नंबर पे है, टॉप पे नॉर्वे है। अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था, वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत 46 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आपको याद होगा जिसको जारी करना बंद कर दिया वर्ल्ड बैंक ने। लास्ट टाइम जो इसकी रैंक आई थी, इंडेक्स आया था, उसमें भारत 63 नंबर पे था। चलो एक और बताओ, मानव विकास सूचकांक 2020 आया था जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है, उसमें भारत 131 नंबर पे था और टॉप पे रहा था नॉर्वे। और भारत का पहला भी क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 जारी किया था, किसने? क्रिप्टो वायर ने। तो ये आप सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, BSES यमुना पावर लिमिटेड ने भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहां पे खुला है? तो आंसर होगा नई दिल्ली। और ये जो स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, ये बाकी जो पारंपरिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होते हैं उनसे अलग है। क्यों? क्योंकि ये एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर सकता है। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अभी कहां पे खुला? गुरुग्राम में। और बताओ, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे खुला था? हिमाचल प्रदेश के काजा में। और इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन में कौन सा स्टेट टॉप पे रहा? उत्तर प्रदेश। चलो आप तो बताओ कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी है? गुजरात की केवड़िया। और नए घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा बना था? इंग्लैंड। और अभी गुजरात ने ही गो ग्रीन योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सरकार की एक योजना भी है, फेम योजना, जिसका उद्देश्य यही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में ये जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या है, ये 2021 में 11% सालाना बढ़कर के 145 हो गई है। और अभी ये जो मैंने एक नाम बोला था ना, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इसमें वो व्यक्ति आते हैं जिनकी कुल संपत्ति $30 मिलियन या उससे ज्यादा हो। तो इसमें टॉप पे है USA, सेकंड पे चाइना है और थर्ड नंबर पे है भारत। तो ये ध्यान रखेंगे आप, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के नए MD CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा TS रामकृष्णन। और इन्होंने किनका स्थान लिया? दिनेश पांगटे का। बाकी आपको याद होगा HPCL के CMD बने थे पुष्प कुमार जोशी। हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं अनंत नागेश्वरन। और इफ्को के नए चेयरमैन बने दिलीप संघानी। देखो, अगर LIC की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, अध्यक्ष MR कुमार है। अभी इसने आरोग्य रक्षम स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया था। 2 एप्लीकेशन LIC ने लॉन्च किए थे, एक है आनंद जिसका मतलब होता है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, और दूसरा है प्रगति एप्लीकेशन जिसका मतलब होता है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। अभी इसने धनरेखा योजना भी शुरू की थी, तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में हुई 73वीं 73rd स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कितने भारतीयों ने गोल्ड मेडल जीते? तो आंसर होगा 2। अच्छा, ये 73वीं स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट की बात करें, ये हुआ कहाँ पे? बुल्गारिया में, जहाँ पे भारतीय दल ने 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2 गोल्ड किसने जीते? तो एक तो निखत जरीन ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में जीता, और एक नीतू ने जीता है 48 किलोग्राम कैटेगरी में।
अच्छा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, जिसके प्रेसिडेंट है उमर क्रेमलोय। और अभी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोबारा से अध्यक्ष बने थे अजय सिंह, नाम है उनका, ये ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते आगे, बताइए हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमेट खातों को पंजीकृत करने वाला पहला डिपॉजिटरी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा सीडीएसएल। तो अभी 1 मार्च 2022 को सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ने यह घोषणा की है कि अब उसके पास 6 करोड़ से ज्यादा एक्टिव डिमेट अकाउंट है। डिमेट अकाउंट क्या होते हैं? जब भी आप शेयर्स खरीदते हो या बेचते हो तो आपको एक डिमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है उनकी लेन देन करने के लिए। सीडीएसएल के अध्यक्ष कौन है? बीवी चोबल है, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, बताइए हाल ही में विश्व बैंक ने किसे MIGA यानी कि मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा जुनैद कमाल अहमद को। तो भारत में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख जुनैद कमाल अहमद को वैश्विक ऋणदाता संस्थान की एक प्रमुख एजेंसी है उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये अब उपाध्यक्ष के रूप में बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी कि मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का नेतृत्व करेंगे और वे विश्व बैंक के इतिहास में इस पद पर आने वाले दूसरे बांग्लादेशी नागरिक हैं। उनसे पहले फैज चौधरी इस पद पर आने वाले पहले बांग्लादेशी थे। बाकी एस किशोर SSC के चेयरमैन बने, डॉक्टर उन्नी कृष्णन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बने और दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के डायरेक्टर बने। देखो, वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन DC में। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। और अभी वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार कौन बने थे? रणजीत सिंह डिसाले। और हमने बात करी थी वर्ल्ड बैंक ने कौन सी रिपोर्ट को जारी करना बंद कर दिया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया था? तो आंसर होगा 3 मार्च को। मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था 3 मार्च को और कौन सा डे मनाते हैं? तो ये वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में मनाते हैं। तो बहरेपन और श्रवण हानि यानी कि सुनने की हानि को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इसको 2007 में मनाया था। और इस बार की थीम क्या है? टू हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर। तो 3 मार्च को 2 डे हो गए आपके, एक तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और ये वर्ल्ड हियरिंग डे, याद रखेंगे। बढ़ते आगे, चलिए बताइए 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा रहा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो सूरजकुंड मेला, याद रखना, ये शिल्प मेला है यानी कि क्राफ्ट का मेला है। कहां पर होगा? हरियाणा के फरीदाबाद में। और इसमें भागीदार देश तो होगा उज्बेकिस्तान, लेकिन थीम राज्य होगा जम्मू कश्मीर। इसी तरह से आपको याद होगा 45वां इंटरनेशनल कोच बुक फेयर का आयोजन किया गया, जहां पे थीम कंट्री रहा था बांग्लादेश। देखो, बात जम्मू कश्मीर की है तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर, जिसके वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अभी आपको याद होगा सिंगल विंडो पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना था जम्मू कश्मीर। आरिफ खान का संबंध आपके जम्मू कश्मीर से है, स्कीयर है वो। अभी बीजिंग ओलंपिक में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे वो। 2 गांव यहां से याद रखने को बोला मैंने आपको। 100% यानी कि दोनों डोज देने वाला पहला गांव ये बना था जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। और पूछे कि जम्मू कश्मीर के किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया? तो आंसर होगा जेरी। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहां पे खोला गया? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और अभी आके गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला था, उससे पहले कश्मीरी केसर को GI टैग मिल चुका है। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, जबकि सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में। यहीं पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, यहीं पे दाचिंगम नेशनल पार्क है और यहाँ पे आपको मिलता है जम्मू कश्मीर का राज्य पशु जो कि है हंगुल। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे, अच्छा बताइए मार्च 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहां पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति भवन दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। आरोग्य वनम मतलब आयुर्वेदिक पेड़ पौधों की 200 से ज्यादा प्रजातियां आरोग्य वनम में स्थापित की गई है और अभी इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस आरोग्य वनम का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभाव को बढ़ावा देना। अच्छा, आपको याद होगा कुछ समय पहले फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 आई थी, उसमें 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। एक तो भारत में क्षेत्रफल, एरिया वाइज बात करोगे, वन के एरिया वाइज की बात करोगे तो इसमें टॉप पर है, यानी कि सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में और सबसे कम है हरियाणा में।
परसेंटेज वाइज बात करोगे तो सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है मिजोरम में, और हरियाणा में सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में देखने को मिली? आंध्र प्रदेश में। तो ये ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 1 मार्च। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। थीम क्या थी इसकी? रिमूव लॉज दैट हार्म्स, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। आप में से कई लोगों ने इसकी थीम भी लिखी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। इससे आपका रिवीजन होता है बार बार लिखने से। और इन सभी का क्विज मिल जाएगा आपको आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस करना। वहीं पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना और प्लीज शेयर जरूर कर देना। थैंक यू। अब ये रहा आज का होमवर्क प्रश्न।